मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 5वीं कक्षा प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में चल रहे हैं हम लोग, जिसमें कि 9 सूत्र हो गए थे। पिछली कक्षा में जो इन्होंने 4 आभ्यंतर प्रयत्न दिखाए थे, तो देखा तुम लोगों ने वर्णोच्चारण शिक्षा में? किसने देखा? तो क्या बताया गया है वहां पर आभ्यंतर प्रयत्नों के विषय में? क्या देखा? स्पृष्ट आदि अभ्यंतर प्रयत्न है। नहीं, घोष आदि संख्या में कितने हैं? 5। संवृतस्त्वकारः इसका एक अलग है। वो तो यहाँ भी आ रहा है, काशिका में भी संवृत ईषद विवृत ईषद विवृत ये अधिक। हाँ, तो मैंने भी 5 ही बोले थे ना, और यहाँ इन्होंने 4 दिखाए हैं। तो उसमें ईषद विवृत करना ऊष्माण है, ये जो सूत्र आ रहा है वर्णोच्चारण शिक्षा में, उसी से आगे है विवृत करना वा। तो अथवा कह करके ऊष्मों के लिए कुछ आचार्य ईषद विवृत मानते हैं और कुछ विवृत मानते हैं, और कुछ दोनों भी मान सकते हैं। तो अगर केवल विवृत मानते हैं तो संख्या 4 ही तो आएगी। तो इस तरह से इन्होंने जो 4 गिनाए हैं, उसमें ईषद विवृत शब्द नहीं है। स्पष्टता इन्होंने ता प्रत्यय तल प्रत्यय लगा करके बोला है ना, ईषद स्पष्टता और ईषद स्पष्टता, आगे समृद्धता और फिर विवृतता, लेकिन ईषद विवृतता इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ 4 है। तो हम 5 भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि ईषद विवृत करना ऊष्माण सूत्र वहां पर है। और प्रश्न है कोई पीछे से? अच्छा जी, इसमें सूर्यास्त प्रयत्न सवर्ण में इसी में तो आस्य का अर्थ हुआ तालवादि स्थानास्य भवम आस्यम करके, तो फिर उसके बाद आस्य प्रयत्न यस्य वर्णस्य किए थे। आस्य प्रयत्न उसी में ऐसा क्यों, मतलब व्यधिकरण बहुव्रीहि, इसको बोलते हैं व्यधिकरण बहुव्रीहि। आस्य में सप्तमी है, प्रयत्न में प्रथमा है। ठीक है ना, ये तो हो गया समास का स्वरूप। और ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि एक ही स्थान में हमें प्रयत्न देखने हैं। प्रयत्न एक ही है और स्थान भिन्न भिन्न हो गए, ऐसा नहीं। प्रयत्न एक ही है। जैसे मैंने कहा था क और च, तो दोनों का प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट, लेकिन स्थान तो भिन्न है। इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं करेगा ये, यदि हम सप्तमी नहीं लाएंगे। ठीक है ना, आस्य प्रयत्न यस्य, तो अर्थ ही क्या बनेगा? आस्य का अर्थ हो गया स्थान, और आस्य प्रयत्न यस्य स्थान प्रयत्न है जिसका, ये तो कोई बात ही नहीं बने। स्थान प्रयत्न क्या होता है? तो सप्तमी तो लानी ही है, और सप्तमी ला करके ये भी अर्थ निकल आया कि स्थान में प्रयत्न जिनका तुल्य है। स्थान में का अर्थ हुआ, अगर हम सारे स्थान ले लेंगे तब भी निरर्थकता रहेगी। ठीक है ना, तो स्थान तो होंगे ही। जब प्रयत्न जब भी कहा जाएगा तो किसी न किसी स्थान में ही तो होगा, वो तालु आदि स्थानों में। यदि सारे स्थान ले लेंगे तो निरर्थकता ही तो रही सूत्र की। ठीक है ना, और हम आस्य में अगर तद्धित प्रत्यय न करें तो आस्य का अर्थ हो गया केवल मुख। फिर तो मुख में प्रयत्न,
ठीक है ना, तब भी सप्तमी तो लानी ही है। मुख में प्रयत्न, लेकिन मुख में प्रयत्न बोलेंगे तो प्रयत्न तो मुख में होते ही हैं, आभ्यंतर प्रयत्न मुख में ही होते हैं, और वहां हम तुल्यता देखेंगे तो फिर वही स्थिति आएगी कि क च ट त प सभी का होने लगेगा, कवर्ग चवर्ग टवर्ग, क्योंकि सबका प्रयत्न तो समान ही है ना। तो इन सब बातों का निश्चय करते हुए अंत में जो एक सैद्धांतिक सूत्रार्थ किया गया कि एक ही स्थान में, ये कैसे अर्थ निकला, आस्ये प्रयत्नः यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह। तो हास्य में एक ही स्थान लेंगे तभी ये हास्य कहना सार्थक होगा, नहीं तो हास्य में तो अर्थात स्थान में तो प्रयत्न होते ही हैं सारे, उसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो एक ही स्थान में प्रयत्न को देखा जाएगा। अच्छा जी, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि करें दोनों का स्थान और आस्य और प्रयत्न दोनों का तुल्य है, दोनों ही तुल्य है हास्य और प्रयत्न दोनों का तुल्य दोनों है। ही तुल्य है जिनके। तो द्वंद्व करते समय ये तुल्य शब्द कहाँ से आ गया? द्वंद्व किन किन का करेंगे पहले ये देखो, पहले ये देखो द्वंद्व किस किस का करेंगे? आस्य और प्रयत्न का। हास्य और प्रयत्न। फिर तुल्यः आस्य प्रयत्नः येन सह बहुव्रीहि। तो क्या उससे हो जाएगा, मतलब अभी जो हम समास कर रहे हैं बहुव्रीहि, इसमें क्या आपत्ति आ रही है? वही आस्य प्रयत्न है, ये अर्थ बदल गया, वहाँ आस्य और प्रयत्न ये आएगा। नहीं, बहुव्रीहि समास से जो अर्थ निकला जी, और द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि करके जो अर्थ आया, उन दोनों में अंतर क्या है? पहले ये देखो ना, हम किसी दूसरे रास्ते को चुनते हैं तो पहले रास्ते पर कोई समस्याएं आ रही हो तो उसे हटने का प्रयास करके और दूसरा रास्ता देखते हैं फिर कोई। तो दूसरा रास्ता जो चुना गया उसमें पहले वाले रास्ते में हमें कोई आपत्ति दिखानी होगी, कोई दोष दिखाना होगा। तो दोष क्या उसमें समझ में आता है कि हास्य में प्रयत्न तुल्य है जिनका जिनके साथ, ठीक है ना, जिसका जिसके साथ, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और त्रिपद बहुरी ही होते ही हैं, ठीक है ना, तीन तीन पद के बहुरी ही, क्योंकि अनेकम अन्य पदार्थ है, अनेक शब्द आ सकते हैं उसमें। तो बहुत सरल अर्थ है ये। और यदि हम द्वंद्व करेंगे उस पर वैसे चर्चा नहीं की गई है, लेकिन वहां यदि हम ऐसा देखेंगे कि हास्य और प्रयत्न, हास्य का अर्थ हो गया स्थान, हास्यम च प्रयत्नम प्रयत्नश्च, ठीक है ना, हास्य प्रयत्न। अब स्थान और प्रयत्न तुल्य है जिनका, तो वहां भी वैसे वही अर्थ आएगा, क्योंकि अगर तुल्यता देखेंगे तो एक ही स्थान वहां भी लेना होगा, एक ही स्थान वहां भी लेना होगा। जैसे हमने कवर्ग और चवर्ग को लिया तो कवर्ग और चवर्ग का स्थान तो भिन्न हो गया, प्रयत्न तुल्य हो गया, और प्रयत्न भिन्न है और स्थान तुल्य है, तब भी चरितार्थ नहीं होगा सूत्र समास जो करेंगे। इसलिए बहुव्रीहि ही माना गया है और वही हमें मान करके चलना है। आचार्य जी, मुखनासिका वचनः इस पद में प्रथम अर्थ में समास किया था, मुखंच नासिका च मुखनासिकम, ईषद वचनम आवचनम। इन दोनों में भिन्नता क्या है अर्थ की? वो तो आवचन का अर्थ किया, वचन शब्द के साथ में हम आ जोड़ेंगे यदि, तो उसका अर्थ दिखाया है ईषद वचनम आवचनम। क्योंकि दोनों में बांटेंगे तो मान लो हमारे पास एक रोटी है और दो जनों को, दो व्यक्तियों को खाना है, तो आधी आधी हो जाएगी ना, तो ईशत ईशत हो गई। अकेले ही खाएंगे तो पूरी मिल जाएगी हमें। अब दो स्थलों से, दो स्थानों से उच्चारण हो रहा है तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर, क्योंकि वायु तो उतनी ही आएगी अंदर से निकलती हुई, वायु तो बढ़ाएंगे नहीं हम कि देखो अभी हमें ऐसा वर्ण बोलना है जो दो स्थानों से बोला जाएगा, दो जगह से, तो वायु को थोड़ा सा प्रेशर से अधिक जोर से निकालें, ऐसा तो नहीं करते ना।
जितनी वायु अंदर से आ रही है ध्वनि का उच्चारण करने के लिए, उसी वायु को थोड़ा थोड़ा करके दो भागों में बांट दिया। तो ईषद वचनम आवचना। अगर वचन से पहले आ नहीं लगाएंगे तो इस अर्थ को करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ऐसा करके थोड़ा और अच्छा लग रहा है, क्योंकि आ कहने से कोई सूत्र की रचना में तो अंतर आया नहीं आया ना। आवचन बोलेंगे तब भी समास हो जाएगा, और वचन कहेंगे तब भी समास हो जाएगा। यहाँ जो मुख संहिता नासिका, मुख नासिका, तो मुख संहिता मुख को प्रधानता दी है, और वहाँ ये शब्द वचन करके दोनों को भी समान रूप से दोनों से उच्चारण होता है जिसका। देखो, जो शब्द पहले आ रहा है संहिता उसके साथ लगाएंगे। यहाँ प्रधानता की बात नहीं है, और यदि उस रूप में लेना भी है हमें प्रधान और अप्रधान की दृष्टि से, तो जब गले से वायु आती है तो सबसे पहले सीधी यदि आती है, क्योंकि वायु सीधी चलेगी, जब तक कोई रुकावट नहीं आएगी तब तक नहीं मुड़ेगी वो। यही प्रकाश का धर्म होता है, प्रकाश सदा सीधी रेखा में चलता है। हाँ, यदि कोई हमने प्रतिरोध लगाया है तब वो अपनी दिशा को बदलेगा। यही वायु का सिद्धांत है कि वायु यदि आ रही है और कोई रुकावट नहीं है तो सीधी आएगी। तो सीधी किधर को आएगी? मुख में ही तो आएगी। मुख तो प्रधान हो ही गया। अब मुख में आने के बाद नासिका में जब जाएगी ऊपर के लिए, क्योंकि नासिका का क्षेत्र ऊपर कोई तो है, गले के पास देखेंगे हम जब, तो उधर को भी जानी है, लेकिन मुख उसमें प्रधान हो चुका है, क्योंकि अगर हम सीधा देखें तो मुख में ही आनी है वो। लेकिन हम वर्ण ऐसा उच्चारण कर रहे हैं कि अब नासिका से भी निकलनी है, तो थोड़ी रुकावट डाली जाएगी। अब तो रुकावट किस तरह से होती है कि मुख की आकृति ऐसी बन जाती है कि सारी वायु मुख से नहीं निकल पाती। फिर अंग हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। मुख्य भी अंग हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करेंगे। हमें किस वर्ण की बोलने की इच्छा है वैसी ही मुख की आकृति बनेगी, और फिर वायु उधर को भी जाएगी। तो इस तरह से मुख की प्रधानता तो रहेगी। अब इसमें ये नहीं देखना है कि हमने सहित शब्द लगा लिया है तो सह के योग में जो शब्द आता है उसमें वो तो अप्रधान होता है, ऐसा नहीं। यहाँ बहुरी समास है, तो मुख सहिता नासिका, मुख नासिका, ठीक है ना, दोनों का ही महत्व है यहाँ पर। और फिर व्याख्या में भी मैंने बताया था कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं कि जिनमें कि लगता है, नहीं, कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि दोनों भागों की प्रधानता है, एक साथ दोनों भागों से, दोनों स्थानों से बोले जा रहे हैं, मुख से भी और नासिका से भी। कुछ ऐसा मानते हैं कि वर्णों का जो पूर्व भाग, यानी दो भाग कर दिए किसी वर्ण के, अनुनासिक वाले वर्ण जो हैं, कि पूर्व भाग जो है वो मुख से बोला गया और उसका जो उत्तरार्ध है वो नासिका से बोला गया, ठीक है ना। अब इसको उलट भी सकते हैं कि पूर्व भाग नासिका से बोला गया, उत्तर भाग मुख से बोला गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी पक्ष स्वीकार किए गए। तीन पक्ष बन गए ये, दोनों स्थानों पर बराबर बराबर, ठीक है ना। और पूर्व भाग मुख से, पर भाग नासिका से, अथवा पूर्व भाग नासिका से, पर भाग मुख से, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें ऐसा नहीं है कि ये अधिक महत्वपूर्ण है, वो अधिक, वो कम है, ऐसा नहीं। फिर हम एक जो प्रत्यक्ष हमारा है बोलते समय, हम उसका भी परीक्षण कर सकते हैं, एकाग्र होकर के देखें उच्चारण करते समय कि कैसी स्थिति बनती है, वहां से भी देख सकते हैं। हमें तो यहाँ बस ये मान के चलना है कि मुख और नासिका दोनों स्थान अगर प्रयोग में आ रहे हैं उच्चारण के लिए, तो ऐसे वर्णों को व्याकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अनुनासिक संज्ञा करनी है। बस ये कार्य है यहाँ, इतना उतना ही समझना है। और यदि गहराई में जाओगे तो इसका अंत नहीं मिलेगा कहीं पर भी, क्योंकि ये शब्द का उच्चारण है ही इतना गंभीर कि हम कितना ही गहराई में क्यों न जाए इसके अंत को नहीं पा सकते। शब्द का स्वरूप सामने कैसे आता है? करते रहो विचार, कितना ही करते रहो, ठीक है ना, पकड़ में नहीं आ पाएगा वो। और कभी पकड़ में आए तो मुझे बताना कि आज मैंने पकड़ लिया, इसका वास्तविक रहस्य क्या है, तो हम भी सुनेंगे फिर उसके लिए, ठीक है ना। तो मुखनासिकाभ्याम उच्चार्यते सोननासिका, ऐसा करेंगे तो आचार्य सह शब्द थोड़ा संदेह उत्पन्न करता है। मुख नासिकाभ्याम उच्चार्यते सोननासिका, तो मुख नासिकाभ्याम उच्चार्यते, तो क्या अंतर पड़ गया उसमें? फिर ये भी तो कह सकता है कोई
कि पहले मुख से बोल लिया है और फिर आराम कर लिया, थोड़ा विश्राम कर लिया, अब नासिका से बोल रहे हैं उसी को कि चलो इसका नाम रखो अनुनासिक। तो संहिता डाल दिया तो क्या आपत्ति आ रही है? तो और स्पष्टता हो गई कि एक ही साथ करना है, अधिक अंतराल नहीं करना है, कि कोई कहे कि मुख से क्यों बोल रहे हो इसको, आप तो अनुनासिक का उच्चारण करना चाह रहे थे, कि नहीं थोड़ी देर बाद में नासिका से भी इसको बोल लूंगा, कोई आपत्ति नहीं। और देखा होगा किसी किसी को बोलते समय, हमारे परिवार में भी एक सदस्य है ऐसा, यहाँ नहीं दूसरी जगह, तो वहाँ वो नाक से, लड़की एक नाक से ही बोलती है, वो नाक यानी कि प्रत्येक वर्ण उसका नासिका से ही निकलता है। जैसे कि प्रतिश्याय में देखा है ना, आवाज कुछ बदल जाती है और लगता है कि नासिका से ध्वनि निकल रही है। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं कुछ, सारे ही अनुनासिक हैं उनके, तो ठीक है ना, उसके लिए सूत्र की आवश्यकता है ही नहीं फिर। तो तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है ना, सवर्ण संज्ञा हमने देखी। और सवर्ण संज्ञा में ये तो कहा नहीं गया था कि अच हो या हल हो, बस जो शर्त रखी गई थी कि एक ही स्थान में प्रयत्न समान यदि है तो उसका नाम सवर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब इसका निषेध, अतिव्याप्ति हो रही थी, उसको रोकने के लिए ना झलो, तो अच च हल च समास दिखा दिया पहले, अझलो, तो न निषेध कर ही रहा है ये। अब निषेध कर रहा है तो पूर्व जो स्थिति थी उसको पूरा पूरा यूं ही लेना है कि तुल्यास्य प्रयत्नावपि, ऐसा नहीं है कि तुल्य आस्य प्रयत्न नहीं है, अर्थात स्थान में प्रयत्न तुल्य नहीं है, ऐसा नहीं, तुल्यास्य प्रयत्नावपि अजहलौ परस्परम समण संजौ न भवतः, नहीं होते। अब उसका प्रयोजन दिखा रहे हैं, ये सब देख ही लिया हमने प्रथम वृत्ति में, लेकिन प्रश्न उठेगा यहाँ पर एक, जैसे अवर्ण हकारों का दिया है दंड हस्तः, इवर्ण शकारों का दधि शीतम, तो ये उदाहरण क्या दिखा रहे हैं? ये देख करके क्या प्राप्ति हो रही थी यहाँ पर सवर्ण संज्ञा हो जाने से? तो कहा कि सवर्ण दीर्घत्वम न भवति, तो सवर्ण दीर्घ किससे करते हैं? अकह सवर्ण दीर्घ से। तो दंड हस्ता में इन्होंने क्या देखा कि अकार का स्थान और प्रयत्न कंठ और विवृत, ठीक है ना। हस्त में जो हकार आ रहा है इसका स्थान कंठ है, पकुह विसर्जनी यहाँ कंठ्या, कंठ हो गया ना। और प्रयत्न क्या रहेगा इसका? ईषद विवृत। तो हकार का जो है, जो पीछे इन्होंने दिखाया था कि चत्वारा अभ्यंतर प्रयत्न है, तो वहां पर कौन सा सूत्र आया था? चार आभ्यंतर प्रयत्नों में ईषद विवृत है उसमें कहीं पर? उसमें नहीं है। इन्हीं को मान करके चलो अभी, ठीक है ना। तो वहां विवृत शब्द आया हुआ था, और वरुणोच्चारण में भी ऊष्म को, हाँ ऊष्म को विवृत माना गया है। ईषद विवृत करना ऊष्माण, फिर आगे विवृत करना, ठीक है ना। तो उस सूत्र को लेकर के चल रहे हैं, तो इसका भी विवृत हो गया। तो कंठ और विवृत, लेकिन जिस सूत्र से हम कर रहे हैं अकह सवर्ण दीर्घ, वहां अचि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो सवर्ण अच देखना है हमें, तो सवर्ण अच यहाँ दिखाई दे रहा है। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। चलो ठीक है, तो अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं, उसने तो करा दिया, तभी तो अकह सवर्ण दीर्घ आया अपना कार्य करने के लिए। लेकिन जब उसके हमने सारे अनुवृत्ति के पदों को और सूत्र में आए पदों को देखा, तो वहां तो सवर्ण अच परिरते कहा गया था। तो हकार क्या अच में है? सवर्ण हो भी गया और अर्ण के सवर्ण स्या प्रत्यय ने ग्रहण करा भी दिया, तो क्या ये अच में मानेंगे हम इसको? अच में तो फिर भी नहीं है। तो इस तरह से ये उदाहरण पूरा पूरा तो नहीं घटेगा। हाँ, आगे जो आ रहा है वही पाशो मत्स्य आनटो हम चर्म, वहां तो पूरा घट जाएगा।
लेकिन वहां के लिए सूत्र तो बनाना ही पड़ेगा। अब सूत्र बना दिया है तो ये भी उदाहरण दिखा दिया है, लेकिन इसको हम उस रूप में लेकर के नहीं चलेंगे कि वास्तव में यही प्रयोजन था। यदि यही प्रयोजन था तो सूत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अकह सवर्ण दीर्घा में अची की अनुवृत्ति आ रही है। तो वही पार्श्व मत्स्य है, ये हम देख सकते हैं ऐसी आनडो हम चर्म, क्योंकि यस्य तीचा में तो ई और का अ कहा है ना, और वहां अकह सवर्ण अणुदित सवर्ण से प्रत्यय वो तालव्य शकार और हकार को भी ले लेगा। इकार के साथ में शकार भी ले लिया उसने। अनुडोहम में आकार के साथ में हकार भी आ गया। यहां यस्य तीचा लोप करने लगेगा, तो यस्य तीचा इति लोपो न भवति। ये वास्तविक इसका उदाहरण है। चलो बस इतना ही सूत्र है ये, आगे देखते हैं अब। ई दूदे द्विवचनम प्रगृह्यम। यहां जिस अर्थ को मान करके हम चलेंगे, ये चर्चा इसकी आगे फिर आएगी कभी। अभी हम जिस अर्थ को मान करके चल रहे हैं उसमें ईत ऊत एत ईद आदि कह करके तीनों को लिया कि ईत ऊत एत ये जो शब्द हैं ये तो बनेंगे विशेषण, ठीक है ना। और जो आगे द्विवचन शब्द आ रहा है सूत्र में ये बनेगा विशेष्य। अब विशेषण विशेष जब बन जाता है और वर्णों का ग्रहण हो रहा है तो उसमें तदंत विधि हो जाती है। तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा फिर कि ईद ऊद एद इत्येवम अंतम। संक्षेप में कहें तो ईदाद्यंतम, ठीक है। द्विवचनम शब्द रूपम। अब द्विवचन में तदंत विधि नहीं है। इसमें जितने पक्ष स्वीकार किए गए हैं 4 पक्ष हैं इसमें, तो महाभाष्य में 4 पक्ष आएंगे इसमें अर्थ करते समय। हमने जिस पक्ष को लिया है यह है द्वितीय पक्ष, निर्दुष्ट पक्ष, ठीक है ना, जिसमें कोई दोष नहीं है। तो इसमें अंत विधि तदंत विधि ये ईद आदि के साथ में करेंगे, द्विवचन के साथ में नहीं। द्विवचन हम किसको लेंगे, पूरे शब्द रूप को, ठीक है ना। पूरा जो शब्द रूप है वो द्विवचन में आ रहा है, और वह द्विवचन कैसा है तो विशेषण लगा दिया ईदाद्यंत। ईकारांत उकारांत एकारांत, कौन, द्विवचन। और द्विवचन भी कौन, शब्द रूपम, बस एक ही शब्द। प्रक्रिय संयम भवति, ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। उदाहरण अग्नि इति, वायु इति, ये सब द्विवचन का उदाहरण है। इति आगे आ ही रहा है, तो यहाँ प्रक्रिय संज्ञा होने से जो संधि प्राप्त हो रही है वो नहीं होगी। कहीं सवर्ण दीर्घ है, कहीं आया, ये सब आदेश होते हैं, इस तरह से है। तो वायु इति, खट्वे इति, माले इति, पचेते इति। आगे पदकृत्य दिखाते हैं, ईद उदेद इति किम। अब वृक्ष उपलक्ष दोनों शब्द द्विवचन शब्द रूप हैं, परंतु ईदाद्यंत नहीं है, तो आब आदेश हो गया, वृक्षावत्र उपलक्षावत्र। द्विवचनमिति किम, तो कुमारी किशोरी शब्द ईदाद्यंत हैं, लेकिन द्विवचन के शब्द नहीं है, ये एक वचन का है ना। कुमारी किशोरी प्रथमा का एक वचन है, तो यणादेश हो गया। अब इसमें जो तपर किया गया है तीनों वर्णों में अलग अलग, ईत ऊत एत, तो तपरकरण क्यों करते हैं कि तपरस तत्काल से, जिस काल में पढ़ा उसी काल का ग्रहण कराए। नहीं तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय वो सभी का ग्रहण कराएगा, लेकिन अण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को ही तो लेगा वो। तो इसमें ई उ और ए तो आ रहा है अण में, लेकिन ई और उ तो नहीं आ रहे हैं ना, ई और उ। तो ये तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इनको नहीं ले सकता, और नहीं लेगा तो फिर अन्यों का ग्रहण, ये अपने सवर्णों का ग्रहण कैसे कराएंगे। दीर्घ पढ़ा है पाणिनि ने, दीर्घ ही लिए जाएंगे। तो सूत्र बनेगा क्या फिर,
तप, तपा, तप, तकार को हटा दो तो ई उ क्या बनेगा? यू, यू बनेगा ना, और यू के आगे फिर ए, तो वहां तो तकार लगाना होगा। तो इस तरह से समझने में थोड़ा देर लगेगी, प्रतिपत्ति भी होगी। तो असंदेह के लिए, संदेह ना रहे, ईकार उकार जो अलग दीर्घ ग्रहण किए गए हैं उसी रूप में लेना है। तो ऐसे बहुत से सूत्र आएंगे जहां पर तपरकरण असंदेहार्थ स्वीकार किया गया है। वही बात यहां पर भी है कि तपरकरणम असंदेहार्थम, ठीक है ना। अच्छा जी, असंदेहार्थ है, इसके लिए तकार ही क्यों लाए, कोई और वर्ण लाए थे? चलो और वर्ण ले आओ, वहां भी हम ऐसे ही प्रश्न करेंगे। तपर क्यों नहीं करेंगे ना, तपरस तत्काल से तो हम ये उसका कह तो सकते हैं, हम ये चलो और वर्ण मान रहे हैं, हम यहाँ यहाँ तकार है नहीं, तकार है। चलो बोलो आगे। अन्य स्थानों में जैसे आता अवणलः। नहीं, यहाँ की बात करो पहले। ये दकार है, हम दकार मान के चल रहे हैं, अब तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, यही मान लो। ये भी आएंगे सूत्र ऐसे, वहां पर ये आक्षेप होगा कि आपने तकार क्यों लगाया है। तो कहा कि तकार नहीं है, दकार है ये, ठीक है ना। तो कि तकार क्यों लगाया, तो क्या संदेह के लिए? उत्तर तो वही आना है, दकार की क्यों पड़ी आवश्यकता, क्योंकि वहां ये तो कह नहीं सकते कि तपर सत्काल से के लिए लगाया है। तो वहां पे एक ही उत्तर आएगा, असंदेहार्थम अथवा मुख सुखार्थम। तकार अच्छा लगता है बोलने में या दकार? दकार। सुख में सुख की अनुभूति किसको बोल के होती है? बोल के देखो सुख आया कि नहीं आया, तब बोलने में सुख आया या द बोलने में सुख आया? द। जो घोष वर्ण होते हैं उनको बोलने में अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी, और सरलता से बोले भी जाते हैं। जबरदस्त सूत्र कितना सरल है। और ख फ छ ठ थ सामने वाला बैठा हो तो हो सकता है थूक के छींटे भी उसके ऊपर पड़ जाएं बोलते बोलते। प्रगृह्य प्रदेशाः प्लुत प्रक्रियाची नित्यम वाला सूत्र है ना, उसी का दिया इत्यवम आदया, वहां संज्ञा ये आएगी। और प्लुत वहां पर असिद्ध प्रकरण में यद्यपि है, लेकिन स्वर प्रकरण में, वो संधि प्रकरण में उसको सिद्ध माना गया है, और सूत्र स्वयं इसीलिए पढ़ा गया है उसमें, प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम। अगर असिद्ध होता तो फिर आवश्यकता ही नहीं थी, तो वो तो प्लुत की बात हो गई। यहाँ तो प्रक्रिया का विषय चल रहा है, तो प्रक्रिया संज्ञा इस तरह से सूत्रों में कही जाएगी। अब यहाँ पर कहा अंत में कि ईदादी नाम प्रगृह्यत्व, यहाँ जो आप प्रगृह संज्ञा कर रहे हैं ईदादियों की, तो मणिवादी नाम प्रतिषेधो वक्तव्य। कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर प्रगृह संज्ञा का निषेध भी करना है। उसमें एक शब्द लिया मणिव, आदि शब्द लगा दिया उसके आगे। तो ये वाक्य दिया है इन्होंने, कहाँ का वाक्य है इसका कोई अता पता नहीं है, और पहला अलग है दूसरा अलग है, दोनों को मिलाकर के एक जैसे श्लोक बनता है ऐसे बना दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो पहले है कि मणि वोष्ट्रस्य लंबेते प्रिय वत्स तरऊ मम। ये हो सकता है कहीं किसी कथानक में कहीं पर आया हो, क्योंकि वाक्य ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कहीं किसी भी व्याख्याकार ने इसका मूल नहीं दिया है। महाभारत का भी है। महाभारत लिखो गुरुजी मेरी काशिका में। अच्छा, तो मणिव, मणिव, मणि इव ऐसा मान करके ये शब्द लिया गया, और मणि में विभक्ति कौन सी मानी गई? प्रथमा, ठीक है ना, और द्विवचन ले लिया गया, मणि है मणि, ठीक है ना, द्विवचन। तो ईकारांत हो गया और द्विवचन का हो गया, तो इव शब्द आगे आ रहा है, प्रक्रिया होने से अकह सवर्ण दीर्घ नहीं लग पा रहा था, अलग अलग बोलना पड़ता, फिर मणि अलग और इव अलग। तो यहां इन्होंने निषेध किया इसका, तो निषेध करने से सवर्ण दीर्घ हो गया मणिव। आगे फिर उष्ट्रस्य है, गुण होकर के मणि वोष्ट्रस्य लंबेते प्रियऊ वत्स तरऊ मम। ऐसे ही तीन शब्द और दिए फिर इन्होंने,
क्योंकि आदि शब्द जो बोला ना पीछे वाक्य में, मणिवादी नाम प्रतिषेधो वक्तव्य, तो आदि कह करके 3 शब्द और लिए, दंपतीव, जंपतीव, रोदसीव। रोदसीव तो छांदस प्रयोग है ये, क्योंकि छंद में ही ऐसा आता है, द्यावा और पृथ्वी दोनों को कहते हैं रोदसी, और ये हमेशा द्विवचन में ही आता है रोदसी शब्द, क्योंकि इसका अर्थ ही है 2, कौन कौन, द्यावा और पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक। और ये दंपति जंपति ये आए हैं शब्द जहां पर उपसर्जनम पूर्वम का जो प्रकरण चलता है समास में पूर्व निपात करने के लिए, उसके अगला सूत्र क्या है, राजदंतादिषु परम। तो राजदंतादिषु परम, राजदंतादि वहां पर पढ़ा गया है, उसी राजदंतादि गण में दंपति जंपति ये भी शब्द पढ़े गए हैं, और वहां पढ़ने का उनका उद्देश्य है कि जाया और पति का समास किया, तो समास करके कौन आएगा पूर्व में, द्वंद्व समास में क्या नियम चलता है कि घी संज्ञा वाला पूर्व में आता है, तो पति पूर्व में आना चाहिए ना, जाया और पति का समास करेंगे तो, लेकिन वहां पति पर निपात हो रहा है, राजदंतादिषु परम, पर निपात हो गया, ठीक है ना, जिसका पूर्व होना चाहिए उसका पर हो गया। फिर एक कार्य और किया उसी में पढ़ करके, जब जाया पूर्व में रहा दोनों स्थलों पर, तो जाया के 2 आदेश, जाया के स्थान में एक दम और दूसरा जम, ये आदेश भी साथ साथ वहां पाठ कह करके दिए हैं, तो उसको निपात कह सकते हैं हम, ठीक है ना। जाया को 2 आदेश, दम और जम। अब क्योंकि 2 द्वंद्व समास है ये, तो द्विवचन में ही तो आएगा सदा ये, तो दंपति जंपति द्विवचन में दीर्घ इकारांत हो गया ये, तो यहाँ पर भी प्रगृह संज्ञा प्राप्त हो रही है, इसने निषेध कर दिया। तो ऐसे ही प्रयोग में आएंगे दंपतीव जंपतीव। ऐसे ही रोदसी शब्द है, ये भी द्विवचन में आता है सदा, हो गया। तो ये 4 शब्द इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, यहाँ नहीं होती। आगे देखो, अदसो मात, अदसः, अदसः संबंधी यो मकारः। अब पीछे मकार का कोई विषय नहीं था, पीछे विषय क्या था, ईकारांत, उकारांत और एकारांत। अब यहाँ 10 शब्द के साथ में जब ये जोड़ेंगे तो एकारांत तो मिलता नहीं, यहाँ पर 2 घट जाएंगे, ईकारांत उकारांत। तो अदसः संबंधी यो मकारः तस्मात् परे ईदुदेतः प्रगृह्य संज्ञा भवन्ति, मकार से उत्तर आने चाहिए, इतनी बात इसमें बढ़ा दी गई है, और द्विवचन वाली बात भी हटा दी है। अब यहाँ पर द्विवचन होना आवश्यक नहीं है, बस अदस शब्द हो, मकार आ जाए उसमें, और उसके आगे ई और उ, ठीक है ना। तो अमी अत्र, ये कौन से वचन का हो गया, असौ अमु अमी, ये बहुवचन का हो गया। अमी अत्र, मकार से आगे ई आ गया। अमी आसते, ये कौन सा वचन है, ये भी बहुवचन का है। आस्ते आसाते आसते। अमु अत्र, अमु आसाते, ये द्विवचन का हो गया। असौ अमु अमी, और आसाते क्रिया भी बता रही है द्विवचन का है। एकारस्य नास्ति उदाहरणम, एकार का नहीं मिलता। पदकृत्य दिया अदस इति किम, तो अदस नहीं बोलेंगे तो अन्य शब्दों में भी मकार से उत्तर ई और उ देखे जाएंगे, जैसे शमी शब्द है, दाडिमी शब्द है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। मादिति की, मकार से उत्तर ही लेना है हमें अदस शब्द में भी। अब अमुके में ककार से उत्तर है ये, अकच प्रत्यय करने के बाद, तो यहाँ प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। अमुकेत्र शे, ये उस शे को लिया गया है जो सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण आद शे, वहां जो शे आदेश है उसी का यहाँ ग्रहण है, तो शे इत्येतत् प्रगृह्य संज्ञम भवति। प्रश्न उठाया गया किमितम शे इति, ये क्या है, क्या समझेंगे इसको हम, तो कहा सुपाम आदेश, सुपों के स्थान पर होने वाला आदेश, कहाँ पर, छंदसी। तो छंदसी सूत्र में यहाँ नहीं कहा गया है, फिर भी ये सूत्र
छंद में ही तो लगेगा, जब शे को ले लिया तो बिना छंद में कहे ही छंद में लगेगा। तो उदाहरण जो है इन्होंने दिए, न युष्मे बाज बंधवः अस्मे इंद्रा बृहस्पति। तो यहाँ युष्मे और अस्मे ये जो दो शब्द हैं, तो युष्मे में तो षष्ठी का जो बहुवचन आम प्रत्यय आया था उसके स्थान में शे कर दिया गया है, और शेष लोपा से अधभाग का लोप हो जाएगा तो युष्मे बन गया। ऐसे ही अस्मे है, और युष्मे इति अस्मे इति, उसी का पदपाठ जब करते हैं ना तो इति करके, इति लगा करके बोलेंगे तो वहां पर भी प्रगृह संज्ञा इसकी हो चुकी है। अस्मे में चतुर्थी के बहुवचन में शे आदेश माना गया है, ठीक है ना, भ्यम के स्थान पर। ऐसे ही त्वे इति, त्वे रायः मे रायः, त्वे इति मे इति, ये भी अलग से इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। तो ये एक वचन के बनेंगे तब ये त्व और म आदेश हो पाएंगे। तो ये सप्तमी का एक वचन जो ङी प्रत्यय है उसके स्थान पर शे आदेश किया गया है। ये लौकिक अनुकरण है, छंद का तो वही है, न युष्मे बाज बंधवः अस्मे इंद्रा बृहस्पति। अब लौकिक अनुकरण का तात्पर्य लोक में भी जब बोला जाएगा ये पदपाठ जैसे करते हैं तो वहां पर छंद का नियम नहीं लगेगा, तो उस अवस्था में इति शब्द लगा करके बोलेंगे यदि, तो वहां भी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। छांदसम एतद एव एकम उदाहरणम। उदाहरण जो छांदस में है वो कौन सा है? अस्मे इंद्रा बृहस्पति इति तत्र तथा पाठात, ऐसा वहां पर पाठ मिलता है। इतरत्तु लौकिकम अनुकरणम, अन्य जो दिए हैं इन्होंने वो लौकिक अनुकरण है उसके, इति शब्द लगा करके। तो युष्मे इति, अस्मे इति, त्वे इति, मे इति, तो एक सामान्य सूत्र है ये, बस हम छंद तक ही इसको सीमित रखेंगे। अगला सूत्र व्यापक सूत्र है फिर ये, निपात एकाजनांग। एकाच में समास कौन सा किया गया था? प्रथम वृत्ति जब पढ़ी थी तो कर्णधारय समास करके ही तो अर्थ किया था, एकः यस्मिन ऐसे कह के नहीं, एकश्च असौ अच एकाच, वही यहाँ दिखाया है कि एकश्च असौ अच एकाच। तो निपातो यह एकाच आंग वर्जितः स प्रगृह संज्ञो भवति। तो अब हमें केवल अच मात्र देखना है, उसमें व्यंजन नहीं आ सकता। तो अपे ही, अब देखो ये अयुण आदि सूत्र है ना ये, अब इसमें अ इ उ आ रहे हैं, देखो सब निपात के रूप में भी आते हैं और सबके अलग अलग अर्थ भी हैं, लेकिन ये अर्थ में वहां प्रत्याहार सूत्र में नहीं घटाना है कि अपे ही में जो अ का अर्थ है वही हम अयुण में अ का अर्थ करेंगे, ऐसा नहीं। वो तो वर्ण समाम्नाय की दृष्टि से वहां पर पाठ किया गया है। जब प्रारंभ में प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि क से कबूतर, क से खरगोश, वहां उसके मस्तिष्क में डाला जाता है ना कि क कहीं आए तो उसका अर्थ क्या होगा? कबूतर। अब उसको यही ध्यान रहेगा ना कि क का अर्थ है कबूतर, अर्थ नहीं है वो तो दिखाया है कि देखो क कहाँ प्रयोग हो रहा है। तो अपे ही निपात संज्ञा होने से प्रगृह हो गया, और प्रगृह होने से संधि नहीं हुई। इ इंद्रम पश्य उ उत्तिष्ठ, ये सब सवर्ण दीर्घ के दिखाए यहाँ प्राप्त हो रहे थे। ऐसे ही आ एवं नु मन्य से यहाँ गुण प्राप्त, वो वृद्धि प्राप्त हो रही है। आ एवं के लतत, ये हो गए। निपात इति किम, तो निपात यदि नहीं लेंगे तो फिर तो अन्यत्र भी कहीं अच मात्र अकेला कहीं मिल जाए तो तुरंत ही ये प्रगृह संज्ञा करने पहुंच जाएगा। जैसे क्री धातु का लिट लकार में रूप बनाया और तिप के स्थान पर प्रत्यय किया गया, आदेश किया गया हणल, तो हणल का क्या बचेगा? अ हो गया, देखो एकाच, इसका भी नाम प्रगृह हो जाएगा, ठीक है ना। तो अत्र आगे आ रहा है चकार अत्र, संधि नहीं होगी फिर। अब क्योंकि ये अणल एकाच होते हुए भी निपात नहीं है, ऐसे ही एकार अत्र, चकारात्र, एकारात्र।
और एकाजिति किम, अब देखो प्राग्नये वाचम ईरया में जो प्र शब्द है, तो प्र, अब यदि हम बहुरी समास करते कि एकः अच यस्मिन, तो इसका भी ग्रहण हो सकता था या नहीं? हो सकता है। लेकिन कर्मधारय समास करके ही प्रश्न उठाया जाएगा कि आपने एकाच में एकाच ग्रहण क्यों किया है, या यूं कह सकते हैं कि एकाच की जो आपने विग्रह किया था, एकश्य असौ अच एकाच, ऐसा क्यों किया? इसलिए कि प्राग्नय में प्र में प्राप्त न होने लगे। ठीक है। आगे है अनांग इति के, तो अनांग में अनांग यदि नहीं कहेंगे तो यहाँ अनांग का तात्पर्य जो नकार भी साथ में पढ़ा गया है, पूरा हमें ज्यों का त्यों लेना है। इनके आंग का आपने निषेध किया है, न आंग अनांग, तो इसलिए निषेध किया है कि आंग में नकार कहीं आता है और कहीं नहीं आता है। जैसे आगे लिखा कि आ उदकांतात ओदकांतात, यहाँ संधि दिखा रहे हैं नहीं, तो ये जो आ शब्द है यहाँ, इसमें नकार नहीं है। अब प्रश्न उठेगा कि हम कैसे माने, इसका पता कैसे लगेगा कि कहाँ पर नकार आता है और कहाँ पर नहीं आता है? तो ये तो श्लोक सभी को याद होगा ही, अनेकों बार हम बोल चुके हैं अब तक। तो ये मर्यादा अर्थ में है। यहाँ पर आ उदकांतात का अर्थ हो गया जल जहां पर आ जाए वहां तक, जल को व्याप्त नहीं करना है, जल तक। तो यहाँ पर नकार नहीं है, संधि हो गई ओदकांतात। आगे दिखा दिया है कहाँ पर नकार जुड़ता है कहाँ नहीं जुड़ता। तो ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं मितं विद्याद् वाक्य स्मरणयो रंगे। ईषद अर्थ थोड़ा, इस अर्थ में आगे जो आ रहा है ना एतम आतम मितम, इनमें समय नकार लगाना है, तो ईषद अर्थ में नकार आता है। ठीक है, जैसे जल होता है ना उष्ण, तो हमें थोड़ा गर्म यदि लेना है, अधिक गर्म नहीं लेना है, अधिक उष्ण नहीं लेना है, तो आ लगा सकते हैं वहां पर। ओष्ण, ओष्ण क्या बनेगा फिर? आ उष्ण ओष्ण। और ये शब्द थोड़ा सा अपभ्रष्ट होकर के अभी भी प्रयोग में आता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ओसा ओसा कह करके कहीं कहीं कोसा कह देते हैं, क्योंकि क भी जुड़ जाता है ना उसमें, कबम चोषणे। तो ओसा ओसा बता रहा हूं मैं। ओसा क्या है? ये ओष्ण का ही बिगड़ के ओसा बन गया, यानी ऐसा जल जो हम पी सकें, तो अधिक उष्ण तो नहीं पी पाएंगे, तो ये ईषद अर्थ में हो गया। ऐसे ही क्रिया के योग में, क्रिया के योग में का तात्पर्य जो प्रादियों में पढ़ा गया है, प्रादियों में देखो प्र परा अपसम अनु अव नि निस निर दुस दुर भी अधि सुत परिप्रति अभि अति अपि उप आंग, वहां मंगकार के साथ में है, तो वो क्रिया के योग में ही तो आएगा, उपसर्गा क्रिया योग। तो आ इतः जैसे हम क्रिया बोलते हैं तो एतः बन जाएगा। ऐसे ही आगच्छति, वहां तो संधि नहीं होगी, लेकिन इन धातु के साथ में बोलेंगे तो संधि प्राप्त होती है, वहां हो जाएगी आ इतः एतः। ऐसे मर्यादा और अभिविधि ये दोनों एक साथ ले लिए द्वंद्व समास करके, इनमें भी नकार सहित आएगा। तो अभी हमने मर्यादा का देखा ही था उदाहरण ओदकांतात में, ऐसी अभिविधि में भी है ना, व्याप्ति को लेते हुए, तो वहां पर भी नकार सहित आकार आएगा। एतम आतम मितम विद्यात, वाक्य स्मरण हो रंगे, तो 6 अर्थ हो गए टोटल मिला करके। वाक्य और स्मरण, इनमें नकार नहीं होगा। ठीक है ना, इनमें नकार नहीं होगा, और वही यहाँ उदाहरण बनेगा सूत्र का। समझ में आ गया? जैसे उदाहरण क्या था, आ एवं नुमन्य से, क्या है ये? स्मरण हो गया। अरे आप ऐसा मानते हो? ठीक है ना, आ एवं किल तत्, अच्छा ऐसा है ये,
ये वाक्य हो गया एक प्रकार से। तो वाक्य स्मरण और अंगित, इनमें अंगित आएगा। आगे ओत निपातः इति वर्तते, निपात अभी चल रहा है। ये इसलिए बता दिया क्योंकि आगे निपात को नहीं ले जाना है, तो यहाँ संकेत दे दिया कि यहाँ तो लाना है। तस्य ओकारेण तदंत विधि, दूसरा लाभ ये हो गया कि अकेला अगर ओत बोलेंगे और निपात पीछे से नहीं लाएंगे तो ये किसी का विशेषण तो बन नहीं पाएगा फिर, ठीक है ना। और विशेषण नहीं बन पाएगा तो तदंत विधि हो पाएगी फिर। तो तदंत विधि करने के लिए विशेष्य भी चाहिए जिसका ये विशेषण बन पाए, तो वो निपात शब्द आ रहा है। अब अर्थ हो जाएगा ओदंत निपात। तो तस्य ओकारेण तदंत विधि ओदंतो यो निपातः स प्रगृह्य संज्ञो भवति। आहो इति उताहो इति, ठीक है ना। कुछ ऐसे ही मानते हैं कि ये अलग अलग निपातों के समुदाय हैं, लेकिन यहाँ हमें एक ही मान करके चलना है, ठीक है ना। एक ही मान करके चलना है क्योंकि चादी गण में इनको पढ़ा गया है। जो सूत्र आता है ना चादयो सत्वे, तो वहां इनको ऐसे ही पढ़ा गया है, उसको उसी रूप में लेना है। क्योंकि निपात में एक वचन है ना, ओदंतो यो निपातः, एक निपात मान करके। आहो इति उताहो इति। आगे संबुद्धौ शाकल्यस्येता बनार्षे। अब यहाँ जो पीछे से ओत शब्द आ रहा है निपात को छोड़ करके आएगा, इसलिए अब ओकारांत कोई अन्य शब्द लेना है। तो ओत इति वर्तते, संबुद्धौ जो शब्द पढ़ा है सूत्र में, तो सप्तमी 3 अर्थों में होती है, पीछे देखा था हमने। किंगतिच सूत्र में बताया था ना, विषय सप्तमी, निमित्त सप्तमी और पर सप्तमी। तो किंगतिच में कौन सी मानी थी? निमित्त सप्तमी, वही यहाँ पर भी लेनी है। अब परे रहते अर्थ नहीं करेंगे, संबुद्धि को निमित्त मानकर जो ओकार आया है, तो संबुद्धि को निमित्त मानकर ओकार कब बनता है? गुण करके, संबुद्धौच रस्वस्य गुणः। तो संबुद्धि निमित्तो य ओकारः स शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रगृह्य संज्ञो भवति इति शब्दे अनार्षे अवैदिके परतः। अनार्षे कोई खोला, अवैदिके। और अवैदिक शब्द कहीं बोलते हैं, करे ये आदमी तो अवैदिक है, वेदों के सिद्धांत को नहीं मानता, ठीक है ना, वेद विरुद्ध कर्म करता है। तो हमें भी अवैधिक इति शब्द लाना है ना। तो यहाँ उस अर्थ में नहीं लेना है। अवैधिक का तात्पर्य है कि वेद मंत्रों में जब उनका पद पाठ करते हैं तो इति इति करके ऐसे बोलते हैं ना वहां पर, ठीक है ना। तो उस तरह से अनार्ष लेना है, अर्थात लौकिक इति शब्द का ग्रहण करना है। हो गया स्पष्ट? छांदस जो प्रयोग होते हैं और वहां पर हम फिर मंत्रों का पद पाठ करने के बाद इति शब्द लगा करके बोलेंगे, तो उसको न लेकर के अनार्ष इति शब्द को लेना है, उसके परे रहते। तो वायो इति, वायविति, ठीक है ना, भानो इति, भानविति विकल्प से हो गया क्योंकि शाकल्य का ग्रहण किया गया है। और इनमें संबुद्धि निमित्तक ओकार भी है, संबुद्धि को मान करके ही गुण हुआ है। संबुद्धविति किम, संबुद्धि निमित्तक नहीं मानेंगे तो मान लो कोई शब्द ही मूल अपना स्वरूप से ही ओकारांत है, जैसे गो शब्द है नहीं है, स्वरूप से ही ओकारांत है वो, तो वहां पर भी इति शब्द आगे बोलेंगे, अनार्ष इति शब्द, तो वहां भी तो ये प्रज्ञ संज्ञा करने लगेगा फिर। शाकल्य जी वहां भी पहुंच जाएंगे कि करो इसको प्रक्रिया यहाँ पर। तो गो इति अयम आह, तो पहले तो ये रचना देखो वाक्य की क्या है। गो इत्ययम आह, गो ऐसा
अयम यानी इस व्यक्ति ने, आह कहा, ठीक है, या कहता है, ब्रूह पंचानाम आदिता हो ब्रुवः, ठीक है ना। तो गो ऐसा कहा उसने, तो गो में कौन सी व्यक्ति है यहाँ पर? प्रथमा हम्म, प्रथमा प्रथमा। तो प्रथमा बनता है गो शब्द, या गौ बनता है, गौ गावो गावः, गौः। ओहो। ठीक। तो प्रश्न उठेगा ना, ये आपने बोल क्या दिया? आप संस्कृत का वाक्य बोल रहे हैं, और संस्कृत के वाक्य में नियम होता है कि अपदम न प्रयुंजीत, और पद यदि होगा तो विभक्त्यंत होना चाहिए, और आपने क्या बोल दिया? ये कौन सी व्यक्ति है? ये गो, ठीक है ना। तो देखो क्या उत्तर देते हैं आगे, कि अत्र इस वाक्य में अनुकार्य अनुकरणयोर भेदस्य अविवक्षितत्वात्, कि आपको जो शंका उठ रही है वो इसलिए उठ रही है कि आप अनुकार्य और अनुकरण में भेद मान रहे हैं, ठीक है ना। अनुकार्य भिन्न और अनुकरण भिन्न। अनुकार्य कौन है? प्रथम व्यक्ति के द्वारा बोला हुआ गो शब्द, भाई दूसरा तो नहीं जानता वो, ठीक है ना। अशुद्ध बहुत से लोग बोल देते हैं ना, उसने गो ऐसा बोल दिया, तो वो हो गया अनुकार्य। और ये जो दूसरा कह रहा है कि अयम गो इति आह, इसने जो गो शब्द बोला है ये क्या है? अनुकरण। जैसे पीछे आया था ना, कुमारी लृतक इत्याह, तो वहां पर लृतक केवल री में ही तो अंतर आया था, री और लरी में, बाकी तो हम विभक्ति प्रथमा ला सकते हैं ना आगे, इति शब्द कह करके। तो वहां पर तो लृतकः इति, वो तो सु आएगा, लेकिन रेफ को यकार होकर के लोप हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो कोई भी विभक्ति नहीं है गो के आगे। तो अनुकार्य का जब अनुकरण होता है तो अनुकरण का अर्थ, अनुकरण का अर्थ जो पीछे वाले ने बोला है, पहले वाले ने, हम उस अर्थ को लेते हैं, और अर्थ लेकर के शब्द बन गया सार्थक, सार्थक होने से प्रातिपदिक, प्रातिपदिक होने से स्वाद्युत्पत्ति, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यदि ऐसा माना जाए कि अनुकार्य और अनुकरण में भेद बिल्कुल भी स्वीकार न किया जाए, अब क्या होगा कि अब अशुद्ध बोलने वाले का उच्चरित शब्द दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल वैसा ही बोलना होगा, तभी तो कहेंगे हम भेद नहीं माना गया है, ठीक है ना। भेद नहीं माना गया है, तो जब पहले वाले ने कोई विभक्ति लगाई ही नहीं, ठीक है ना, और हम अभेद मान करके चल रहे हैं, भेद नहीं ले रहे, भेदस्य अविवक्षितत्वात्, तो उस अवस्था में अब दूसरा व्यक्ति जो अनुकरण कर रहा है वो भी तो वैसा ही बोलेगा, वो क्यों लगाएगा विभक्ति फिर? ऐसा ही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे गो शब्द में जो होकार आ रहा है ये संबुद्धि निमित्तक नहीं है, और संबुद्धि निमित्तक न होने पर भी यहाँ भी प्रगृह संज्ञा प्राप्त होने लगेगी, इसलिए संबुद्ध पाठ होने से यहाँ प्रगृह संज्ञा नहीं होगी। तो वही वाक्य जो आगे बोला मैंने कि अत्र अनुकार्य अनुकरणयोर भेदस्य अविवक्षितत्वात्, और फिर लाभ क्या होगा उससे कि बिल्कुल भेद है ही नहीं, पहले वाले ने अशुद्ध बोला, दूसरा भी अशुद्ध बोलेगा फिर, और जब दूसरा अशुद्ध बोलेगा तो अर्थवान तो रहा नहीं वो शब्द। अपने अर्थ को नियम के अनुसार हम जब उसमें विभक्ति प्रत्यय सब लाएंगे तभी तो अर्थ निकलेगा। असति अर्थवत्वे विभक्तिर्न भवति, जब अर्थवान है ही नहीं वो तो फिर प्रातिपदिक ही नहीं बनेगा, और प्रातिपदिक नहीं बनेगा तो विभक्ति ही नहीं आएगी। ये इसका समाधान किया। अच्छा जी, वहाँ अनुकरण केवल शब्द ही अर्थ है ना वहाँ? यहाँ ऐसा नहीं माना गया। अगर हम अर्थ मान लेंगे तो उस अवस्था में हम भेद मान रहे हैं। अब भेद कैसे मान रहे हैं कि प्रथम व्यक्ति ने बोला वो एक भिन्न शब्द है, दूसरा उसका जो अनुकरण कर रहा है
वो शब्द तो वही बोल रहा है, लेकिन वही शब्द बोलते हुए भी अपने मुख से बोल रहा है वो, और दूसरे के बोले हुए का अनुकरण कर रहा है। लेकिन स्वयं जो बोल रहा है उसको तो ज्ञान है भाषा का, संस्कृत का, तो उसके द्वारा बोले हुए का उच्चारण तो ज्यों का त्यों करेगा, और उसका अर्थ बन गया पूर्व व्यक्ति के द्वारा बोला हुआ शब्द। अब ये बन गया अर्थवान। कैसे अर्थवान बना कि इसका अर्थ हो गया अनुकार्य शब्द, वो उसका अर्थ हो गया। अर्थ होते ही प्रातिपदिक बनेगा और स्वादुत्पत्ति होगी। लेकिन ये दूसरा एक प्रकार है जो अब तक आप लोगों के सामने नहीं आया था, ये कि ये भी एक प्रकार होता है कि हम दूसरे के कहे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों बिल्कुल अशुद्ध ही उच्चारण करें। और अशुद्ध उच्चारण करने का तात्पर्य ये हुआ कि पूर्व ने जो बोला है वो अशुद्ध बोला है, तो अर्थ को नहीं दे पाएगा वो, तो हमारा भी बोला हुआ अर्थ को नहीं दे पाएगा, हमारा भी निरर्थक हो गया। निरर्थक हो गया तो प्रातिपदिक नहीं बनेगा, ऐसा मान करके। देखो, किसी व्याख्याकार का कोई मत यदि कहीं हमारे सामने आता है, जैसे हम काशिकाकार को पढ़ रहे हैं अभी, तो इनके अपने विचार जो हैं हमें उनको भी देखते हुए चलना है। अब वो विचार उनके सार्वभौमिक हैं, सर्वतंत्र हैं, सभी शास्त्रकार ऐसा मानते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन इन्हें क्योंकि पदकृत्य दिखाना है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लाएंगे ना उदाहरण। अब यदि गो के आगे व्यक्ति ले आते ये, तो संबुद्धो इति किम कह करके क्या बोलते फिर ये, क्योंकि व्यक्ति लाते ही फिर वो संधि वाली बात तो समाप्त हो गई। फिर क्या बनेगा? गौर इति। गौरति। गौर इति अब कहाँ प्राप्त हो रही है प्रति संज्ञा? तो कौन सा दिखाएं फिर? और नहीं दिखाएंगे तो अरे आपने इसका पद कृत्य तो दिखाया ही नहीं, संबुद्धो क्यों पढ़ा है सूत्र में? तो ऐसा पाणिनि पे भी आक्षेप आएगा कि पाणिनि जब उन्होंने संबुद्धो पढ़ा है सूत्र में, तो इसका अर्थ है वो भी तो ऐसा मान रहे हैं ना कि अनुकारी और अनुकरण में कहीं कहीं भेद नहीं स्वीकार किया था। तो पाणिनि क्या इन बातों को नहीं जानते थे? अरे उनके काल में भी तो ये मत ऐसे रहे होंगे प्रचलित कि कहीं पर अनुकारी अनुकरण में भेद मानते हैं, कहीं नहीं भी मानते हैं। ठीक है ना? देखो यहाँ समस्या आई क्यों, ऋतक और ऋतक में जैसे हमने चर्चा की थी पीछे, तो ऋतक ऋतक में री और लरी में जो प्रारंभ में जो वर्ण आ रहा है उस पर हम केंद्रित थे। यहाँ पर हम अंतिम वर्ण पर केंद्रित हैं, गो में ओकार आ रहा है। अब विभक्ति हमने ऋतक के आगे ले भी आएंगे, ऋतक के आगे तो कोई आपत्ति नहीं थी उसमें, लेकिन यहाँ हम विभक्ति ले आएंगे तो हमारा उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा, जिस उद्देश्य को लेकर के हमने उदाहरण दिया है ये। तो पाणिनि को भी ये बात थी पता। ऐसे ही गुणगुणी में नहीं होता है, गुणगुणी में बहुत से आचार्य भेद मान करके व्याख्याएं करते हैं, शास्त्रों की रचना वही है, और कुछ आचार्य उसको अभेद भी मानते हैं। अब ये अलग बात है कि छात्र भी ऐसी अवस्था में फिर एक असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये क्या कि कुछ आचार्य, अरे वास्तविकता बताओ ना, है ना? कि ये भेद मानते हैं, ये नहीं मानते। तो छात्र कहेगा बस यही जानकारी मुझे इकट्ठी करनी है, बस कि ये मानते हैं और ये नहीं मानते। अरे मुझे ये भी तो जानना है ना कि वास्तव में ठीक कौन है दोनों में, वही पता करना होता है। तो गुणगुणी में भेद मानना ठीक है या अभेद? अर्थात सिद्धांत क्या है, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, इसमें भेद होता है या नहीं होता है? तो कैसे करते हैं फिर? जैसे प्रयोगशालाओं में करते हैं ना वैज्ञानिक लोग परीक्षण, तो हम लोग भी अपनी प्रयोगशाला बनाएं और वहां पर परीक्षण करके देखें। तो प्रयोगशाला क्या होगी भाई? व्यावहारिक जो हमारे वाक्य हैं, शब्द हैं, यही तो हमारी प्रयोगशाला है। और वहां देखें बोलते समय कि क्या हम भेद मान करके बोल रहे हैं, क्या भेद मान करके बोल रहे हैं। तो व्यवहार में जो हम वाक्य बोलेंगे वहां तो भेद मान करके बोल देते हैं कि आत्मा की चेतनता, ठीक है ना? और दूसरा कहेगा तो कितना अच्छा बोल रहा है ये, आध्यात्मिक चिंतन पे आ गया है ये, और देखो आध्यात्मिक विषय ले लिया है, और आध्यात्मिक इनके आत्मा की चेतनता, बहुत अच्छा विषय चुना है। दूसरा जो जानकार है उसको तुरंत पता लग जाएगा कि ये वक्ता गुण गुणी में भेद मान करके बोल रहा है।
वो यहाँ पहुंचेगा। अब रही बात कि क्या आत्मा की चेतनता, आत्मा और चेतनता, ठीक है ना, गहराई से विचार करके देखो ये पृथक पृथक है या एक ही है। तो सैद्धांतिक रूप से, वास्तविक रूप से कुछ और होता है, लेकिन वाक्यों में व्यावहारिक दृष्टि से, और वो स्वीकार्य भी है वो वाक्य, और समाज में ऐसा प्रयोग होता है, इनके भेद मान करके चलते हैं। पूरा कणाद का वैशेषिक दर्शन ये भेद मान करके ही लिखा गया है। तो क्या कहें, कणाद ऋषि क्या अज्ञानी थे? वो नहीं जानते थे क्या इन बातों को? ऐसे ही योग दर्शन पढ़ोगे तो वहां जब विकल्प वृत्ति आएगी ना, और उसका जो स्वरूप समझ में आएगा, तो सारी दुनिया घूम जाएगी। ये हो क्या रहा है, हम बोलते क्या है और वास्तविकता है क्या, कुछ और ही सामने आएगा फिर। और देखेंगे अरे हम जन्म से लेके अब तक विकल्प वृत्ति में ही घूम रहे थे। ऐसा ही होता है व्यवहार में, ऐसे ही होता है, और तथ्य कुछ और ही निकलता है। ऐसे ही यहाँ भाषा में भी है। तो पाणिनि भी इस बात को समझते थे कि दोनों प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं, गुण गुणी में, इसमें अनुकारी अनुकरण में भेद भी मानते हैं, नहीं भी मानते हैं। तो जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए फिर संबुद्ध उन्होंने कह दिया है कि नहीं तो गो शब्द को ला करके वहां भी प्रगृह संज्ञा करने लगेंगे वो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो शाकल्य का ग्रहण यहाँ भी व्यासार्थ है। और इति के मिति क्यों कहा है, तो कहा वायु अत्र, देखो ना अत्र आगे आ गया, सरल है ये। यहाँ प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, जबकि वायु में ओकार संबुद्धि निमित्तक है। अनार्षेति किम, अब तो फिर अनार्ष जब कही दिया है कि अब आर्ष इति शब्द लाना पड़ेगा ना अब इनको। तो आर्ष इति शब्द यानी कि मंत्र में, छंद में आया हुआ कहीं पर भी कोई वाक्य लिया कि एतागा ब्रह्म बंधो, ऐसे था ये वास्तव में इत्यब्रवीत। तो इति आ रहा है देखो ब्रह्म बंधो के आगे, लेकिन ये इति आर्ष है, वैदिक प्रयोग है, इसलिए इस सूत्र ने यहाँ प्रगृह संज्ञा नहीं की। तो अब आदेश हुआ और वकार का लोप हो गया है। हो गया स्पष्ट। यहाँ शाकल्य से एतौ इति वर्तते, ये दोनों शब्द पीछे से ले लेंगे। इन्होंने देखो हमने प्रथम वृत्ति में पढ़ा था यहाँ एक सूत्र, यहाँ योग विभाग करके दिया गया है, और दोनों में ही शाकल्य की अनुवृत्ति जाएगी। तो इसका अर्थ है कि दोनों में विकल्प चलेगा। तो यहाँ प्रगृह संज्ञा भवति इतौ शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन। शाकल्यस्य इति विभाषार्थम, तो उ इति दिति, ठीक है, दोनों पक्ष आ गए, प्रगृह संज्ञा वाला भी और दूसरा भी। अब इसी उयः को आगे ले जाते हुए उं सूत्र आ गया। तो उयः इति वर्तते, उयः इतौ अनार्षे, उ इत्ययम् आदेशो भवति। अनार्ष इति शब्द आगे आएगा तो उसी उय के स्थान पर जो पीछे प्रयोग किया था उ इति विति में, उस उय के स्थान पर उ आदेश, ये भी विकल्प से होगा। और उसका स्वरूप बताया कैसा है ये कि दीर्घ अनुनासिक उ आदेश है ये। शाकल्य से मते न प्रगृह संज्ञकश्च, यहाँ भी शाकल्य से ग्रहणम विभाषार्थम यहाँ भी अनुवर्तते। तेन त्रीणि रूपाणि भवन्ति, अब तीन रूप तो बन ही जाएंगे, क्योंकि दो तो हमने पीछे ही देख लिए थे, और ऊ आदेश और कर लो। तो उ इति, विति और ऊ इति, तीन बन जाते हैं, ठीक है। अभी यहीं तक रखते हैं, अगला